हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो कि एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। वैसे ही सेट पैटर्न को इसमें शामिल किए हैं। सारे क्वेश्चन को आप देख पाएंगे। इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस सारे प्रश्न को आप वीडियो पॉज कर बनाने की खुद से कोशिश ज़रूर कीजिएगा, तभी आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा सारे क्वेश्चन। जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा। जिस क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो फिर उस क्वेश्चन को आगे वॉच कर सकते हैं। अगर आप इन वीडियो को लगातार नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जो कमेंट कीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, 5 और 9 में जो संबंध है बताइए वही संबंध के साथ कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपको। तो सबसे पहले तो हम देखें कि 5 और 9 में गैप कितने का। तो देखिए विद्यार्थी जी, 5 और 9 में कितने का गैप था? 4 का गैप था 5 और 9 में। ठीक है, ऑप्शन में गए तो यहाँ 9 का गैप है ऑप्शन ए में। बी में गए तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सी में भी 4 का डिफरेंस नहीं है, डी में भी नहीं। तो फिर हमको लगा कि 5 का डबल करके देखते हैं। 5 का डबल कितना हो गया? 10। उसमें से फिर 1 अगर माइनस कर देते हैं तो संख्या 9 प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 10 का डबल 20 माइनस 1 19 नहीं है। 25 का डबल 50 माइनस 1 49 नहीं है। 17 दूनी 34 माइनस 1 33 नहीं है। 24 माइनस 1 23 यहाँ नहीं। मतलब दोनों जो नियम सोचे वो क्या कर गया? फ्लॉप कर दिया। आपको एग्जामिनर क्या सोच के यहाँ रखा गया है उसको आपको सोचना पड़ेगा। उसके थ्रू ऑप्शन धरा है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो आप 5 और 9 को इस प्रकार भी बता सकते हैं कि सर ये 2 का क्या है? स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, और इसे बोल सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 1 है। उसी प्रकार यही संबंध देखिए कोई ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। 10 देखते हैं तो स्क्वायर के और एक जोड़ के नंबर नहीं है। 25 तो खुद स्क्वायर है, पर 17 हमको दिखाई दिया क्या है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 1 कितना हो गया? 17। उसी प्रकार यहाँ 65 को देखिएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा कितना? 64 प्लस 1 65। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो नियम यहाँ फॉलो किया गया था स्क्वायर करके प्लस 1 फिर क्यूब करके प्लस 1, वो नियम यहाँ फॉलो कर गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप खुद से पहले ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, भौकाल मचाइए कि आप सब प्रेजेंट हैं वीडियो में। ठीक है ना, तभी आपके लिए महत्वपूर्ण ये जो क्वेश्चन होते हैं वो सब ला कर देंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन ईजिली लड़ पाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सीरीज है चल रहा है यहाँ पे। बताइएगा इस सीरीज में जो अगला आएगा नंबर वो क्या यहाँ पे आएगा जो आपसे प्रश्न है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है, आप सब कमेंट कीजिए इसका। पहले सीरीज को आप देखिए, क्या धीमी गति से चल रहा है या फिर सीरीज या तेज़ गति से। तो हम देख पा रहे हैं सीरीज देखते हैं 3 से 5, 5 से 10, 10 से 18, 18 से 29, 29 से फिर आपको पता करना है उसके बाद 60। पहले हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि संख्या मल्टीपल उसके बाद 2 टाइम्स देखेंगे। डिफरेंस से मेरा आंसर नहीं आएगा तो फिर 2 टाइम्स मल्टीपल लेके चेक करेंगे। देखिएगा तो 3 से हो गया 5, इसका मतलब कितना हो गया? 2 की बढ़ोतरी होएगी विद्यार्थी जी। उसी प्रकार आगे जाइएगा, 5 से हो गया कितना? 10। तो देख पाएंगे आप 5 की बढ़ोतरी हो गया यहाँ नंबर पे। उसी प्रकार आगे जाइएगा तो 10 से हो गया 18, कितना? 8 की बढ़ोतरी हुई। उसी प्रकार 18 से जाइएगा 29, तो देख पाएंगे 11 की बढ़ोतरी। 18 और 1 19 10 29 बिल्कुल। तो बताइए अगला आपको पता करना है 29 के बाद क्या आएगा, और अगर उसके बाद फिर वही नियम लगना चाहिए मेरा यहाँ। तो देख पा रहे हैं इन दोनों में कितने का गैप है? 3 से 5 2 का गैप, सॉरी 3 का। 5 से 8 3 का गैप है। 8 से 11 3 का गैप है। इसका मतलब 11 से आगे भी 3 का गैप मेरा आना चाहिए, और 3 का गैप तभी आएगा जब यहाँ 14 लीजिएगा, और 14 यहाँ जोड़ने का मतलब 43 होना चाहिए। 29 और 14 कितना हो गया? 43। फिर आगे 3 का गैप आना चाहिए। तो देखिएगा 17 में 3 का गैप कितना? 17 लेना पड़ेगा। देखिएगा 43 में 17 जोड़िएगा आपका 60 प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 43 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 डिफरेंस नंबर के बीच 3 का गैप था यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप सब कमेंट कीजिए। अगर आप पटना को 260, गोवा को 69 लिखा गया और बताइए कि हम रांची को किस प्रकार कोडित करेंगे। देखिए यहाँ तो 260 काफ़ी बड़ा आपको दिखाई देगा, पर यहाँ देखिएगा तो कितना 69 है। तो पहले आप इसका कोड देख लीजिए। गोवा के मतलब जी कितने नंबर पे आता है 7। उसके बाद देखिएगा ओ कितना नंबर पे आता है 15। उसके बाद फिर ए कितना नंबर पे आता है 1। देखिए इसको लिखा गया कितना आपको 69। देखिए किस नियम के साथ यहाँ लिखा गया होगा। सबसे पहले तो हम देखें कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 59 से बड़ा चल जाएगा। अगर इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 16 शायद 23 और 23 और यहाँ लिखा है 69। इसका मतलब यहाँ देख पा रहे हैं 3 टाइम्स मल्टीपल है, 33 69। हो सकता है सारे में यही नियम फॉलो किया होगा। सारे का आप लिख लीजिए। पटना को देखते हैं, पी कितना नंबर पे आता है 16। उसके बाद ए है 1 नंबर पे आएगा, टी है 20 नंबर पे आएगा, एन है 14 नंबर पे आता है। उसके बाद ए है 1 नंबर पे आएगा। जोड़िए इसको। अगर सारे लेटर को अगर जोड़ने जाइएगा तो देखिएगा 16 और ये 20 बिदुनी 40, ये दोनों को जोड़िएगा 40। जब इसमें 4 दे दीजिएगा 40 और ये बच गया 10, 50, 50, 51, 52। सारे को जोड़ दिए तो कितना गया 52। पर इसको तो लिखा कितना 260। तो यहाँ 3 टाइम्स मल्टीपल किए तो इसका 3 गुना कीजिएगा तो ये 260 आएगा नहीं। हो सकता है कि इसमें 3 लेटर था 1 2 3। गोवा में 3 लेटर था तो इसलिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो हो सकता है पटना में 1 2 3 4 5 लेटर है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है। 5 से मल्टीप्लाई किए तो यूनिट डिजिट 0 दे रहा, 5 दूनी 10। इसका मतलब जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 260 मिल जाएगा इजीली। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए विद्यार्थी जी? आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? रांची में सारे का वर्ड लिखिए, लेटर का पोजीशन, उसके बाद सारे को ऐड कीजिए। उसके बाद कितना से मल्टीप्लाई हुआ 1 2 3 4 5 6। 6 से मल्टीप्लाई होने का मतलब उस संख्या, जैसे कोई भी संख्या हम 18 मान लिए जोड़ के आ गया, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई होने का मतलब जो भी मेरा आंसर होगा 2 का भी मल्टीप्लाई होगा और 3 का भी मल्टीप्लाई होगा। और 2 का मल्टीप्लाई तो देख पा रहे ये ऑप्शन आपका नहीं है, इसलिए ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता कि यूनिट डिजिट आपका सम संख्या होना चाहिए, यहाँ भी सम था, इसलिए एक ऑप्शन गलत हो गया। मल्टीपल सिर्फ चेक कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन ए के, तो 6 2 8। 8 जानते होंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप सब पढ़े होंगे कि संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 3 से कट जाएगा। पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 2 8, ये भी नहीं कट रहा है 3 से, ये 2 से नहीं कटा है, 3 से नहीं कटा। यहाँ देखते हैं तो 6 3 9, ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। इस ऑप्शन की अगर बात करें तो 9 3, ये भी ऑप्शन कट गया। अब आपको यहाँ पे हल करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि 2 ऑप्शन है जो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 2 ऑप्शन तो हम डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से इसको गलत कर दें। अब इसको आपको लिखना पड़ेगा। और कितना नंबर पे आता है 18, ए आता है 1 नंबर पे, एन हो गया आपका 14 नंबर पे, सी हो गया आपका 3 नंबर पे, उसके बाद फिर एच हो गया 8 नंबर पे, उसके बाद जाकर आपका आई हो गया 9 नंबर पे। ठीक है, आप इसको यूनिट डिजिट के माध्यम से उठा लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ 0 है, यहाँ 8, आपका आंसर निकल जाएगा। जोड़ने जाइएगा तो 8 1 9 9 4 13 13 16 16 24 24 24 24 33। यूनिट डिजिट 3 आ रहा, 3 के साथ 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें 6 लेटर है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। 6 18, यूनिट डिजिट 8 देना चाहिए। यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ 0 था इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखिए आपको समझाने में इतना वक्त लगा, अगर आपके पास नॉलेज था तो डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से 2 ऑप्शन छाड़ दिए। उसके बाद यूनिट डिजिट के माध्यम से आप इससे 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्या कह रहा है कि मिसिंग नंबर, यहाँ लुप्त संख्या जो है उसको आपको बताना है, क्या यहाँ भरा जाएगा, कौन सी नंबर। देखिएगा तो मिसिंग नंबर की बात की गई, सारे नंबर 10 के आसपास ही घूम रहा है, कोई लार्ज नंबर हमको दिखाई नहीं दे रहा। विद्यार्थी जी किस प्रकार संबंध देख सकते हैं इसमें? अगर आमने सामने देखते हैं तो 4 5 9 6 7 6 13 नहीं रिलेशन बन रहा है। पर इन दोनों को देखते हैं 10 1 11 6 5 11 7 4 11। इसका मतलब हो सकता है इन दोनों को जोड़ने से 11 मेरा आंसर दे। यहाँ जोड़े 10 1 11 6 5 11 7 4 11, दोनों को लगातार 2 बॉक्स को जोड़ते हैं तो कितना 11 हो रहा। तो यहाँ 3 में कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा 8, 8 3 11। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है,
सिर्फ यहाँ थोड़ी सी नॉलेज लगाने की ज़रूरत था आपको, आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाते। कब देख पा रहे थे सारे नंबर 10 के आसपास ही घूम रहा, हमको लगा ये रिलेशन ज़्यादा यहाँ मल्टीपल्स हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम थोड़ा दिमाग लगाएं, आसपास नंबर को ढूंढ कर बता दिए आपका राइट आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको भी दिमाग में ये सब क्लिक करेगा जब आप लगातार चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के आप सभी ये सब चीज़ उतना दिमाग में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, अगर इसको उठाते हैं, इस कॉर्नर पे पहले ट्रायंगल्स आया, फिर अगला एक स्टेप अगर राइट की तरफ गया, फिर आ गया क्या, वर्ग आ गया, चतुर्भुज बोल सकते हैं। फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर आ गया ट्रायंगल्स आपका इस कॉर्नर पे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा यहाँ से, तो यहाँ क्या आएगा देखिएगा, वर्ग आ गया। फिर एक स्टेप आगे जाएगा यहाँ पर, वर्ग के बाद ट्रायंगल्स आएगा, यहाँ आपको ट्रायंगल्स मिलेगा। ऑप्शन देखिए किस, इस कॉर्नर में देखिए यहाँ चतुर्भुज है, गलत, यहाँ ट्रायंगल्स नहीं है, गलत, यहाँ ट्रायंगल्स है, यहाँ ट्रायंगल्स है। उसके बाद रेखा की बात करें, यहाँ एक रेखा था, उसके बाद इस साइड आ गया 2 रेखा, एक स्टेप आगे बढ़ा है, इस लाइन की जगह इस लाइन से आ गई 2 रेखा, फिर 3 रेखा आ गया इस रेखा पे, 4 रेखा आ गया इस रेखा पे, तो अगला बार 5 रेखा आएगा इस साइड, ठीक है, 5 गो आएगा। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ देखते हैं तो 6 है, इसलिए गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न था, क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में उड़ा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पुलिस है, मेल्स है और हस्बैंड, पुलिस आदमी और पति के बीच सही बेनारे की पहचान कीजिए। आप सब जानते होंगे जितने भी क्या है पति हस्बैंड है, क्या है मेल के अंतर्गत आएगा। ये आप क्या हो गया, क्या मेल हो गया आपका हस्बैंड, एच से हो गया क्या हस्बैंड, एम फॉर आदमी, मेल्स, ठीक है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस आदमी भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि जितने भी पुलिस है सारे आदमी हैं, नहीं, मेल्स नहीं है, कुछ फीमेल्स भी है, इसलिए यहाँ पुलिस और आदमी में कुछ का संबंध बना। अगर पति की बात करें तो पुलिस जितने भी पति हैं धरती पे क्या सारे पुलिस हैं, नहीं, कुछ ही हैं, मतलब पुलिस के साथ इन दोनों के बीच कुछ का संबंध बना रहा है। और जब कुछ का संबंध बनाता है विद्यार्थी जी, तो इसका क्या इस प्रकार दोनों में टच करेगा, ये आपका हो गया पी फॉर पुलिस। इस प्रकार इसका सही बेनारेख बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2 गो तो एक सर्कल के अंतर्गत आएगा और एक जो बाहर वाले दोनों के साथ कुछ का संबंध बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा, इसमें बोल रहा है दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स है। कमेंट कीजिए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो ट्रायंगल्स को आप इजीली गिन पाएंगे, देखिए क्योंकि ऑप्शन मैक्सिमम 11 तक आप इजीली गिन लीजिए, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगेगा आपका। देखिएगा तो ये हो गया आपका पहला ट्रायंगल्स, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया आपका चौथा ट्रायंगल्स, ठीक है। ये हो गया आपका क्या 5वां बड़ा वाला, ये हो गया आपका 6ठा ट्रायंगल्स, ये हो गया एक कॉर्नर वाले आपका 7वां ट्रायंगल्स। 7 ट्रायंगल्स तो आपको इजीली हम गिन कर बता दिए। उसके बाद 7 के बाद देखते हैं तो ये हो गया आपका 8वां ट्रायंगल्स, 8 ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद 7 ट्रायंगल्स के बाद ये एक आपको बनेगा ये वाले पार्ट पे, इस वाले बेस पे, 7 एक 8 ट्रायंगल्स हो गया। 8 के बाद एक ये वाले बनेगा आपका, कितना हो गया 9 ट्रायंगल्स, टोटल 9 त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए कोई और त्रिभुज बन रहा है तो फिर ठीक है, उसके बाद नहीं तो फिर 9 आपका राइट आंसर होगा। एक आपका ये वाला हो गया, टोटल कितने हो गए 9 एक 10 ट्रायंगल्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। देखिए इसको फिर से आपको हम बता देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा ये 1 ट्रायंगल्स हो गया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल्स है, ये आपका तीसरा ट्रायंगल्स है और ये आपका क्या हो गया चौथा ट्रायंगल्स, और इसकी जोड़ने से ये हो गया आपका 5वां ट्रायंगल्स। टोटल इस पार्ट में आपको 5 ट्रायंगल्स टोटल इजली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद निचले वाले पार्ट में आते 5 के बाद ये हो गया आपका 6ठा ट्रायंगल्स। 6ठा ट्रायंगल्स के बाद फिर देखिएगा तो आपका क्या मिलेगा, 6ठा के बाद ये हो गया आपका इसी वाले बेस पे 6ठा के साथ ये हो गया आपका 7वां, ठीक है। ये हो गया आपका 8वां, ठीक है। ये इसी वाले बेस पे दोनों की मदद से एक बनेगा 9वां वाला पार्ट, जो आपको पेन्स को चेंज कर देते हैं। 8 एक 9 हो गया, ये वाले आपका क्या हो गया 9 हो गया, और एक आपको बड़ा वाला दिखाई दे रहा होगा उसको भी हम बता देते हैं, ये वाले इस वाले पार्ट में टोटल 10 ट्रायंगल से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बताइएगा आप सब राइट आंसर क्या होगा। जो
देखिएगा, करा जहाँ आपको भागा है, भागा का अर्थ आपको प्लस लेना है, ठीक है। और उसके बाद भाग, माइनस का अर्थ प्लस, का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस किया गया, माइनस और प्लस का अर्थ भागा। क्वेश्चन को देखिए और समझिए पहले। करा जो माइनस है, माइनस को आपको अर्थ प्लस बोला, और प्लस का अर्थ बोला है गुना, और गुना का अर्थ बोला है माइनस, और फिर प्लस का अर्थ बोला है आपको भागा, ठीक है। पर एक गुना किसके लिए है? यहाँ पे तो प्लस का अर्थ भागा बताया गया है और माइनस का अर्थ प्लस, पर एक गुना किसके लिए आया है? एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग किया गया, इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रम मानक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर कौन सा आएगा? कौन सा है, ठीक है ना, 7 है, कौन सा अक्षर है? जैसे देखिए ABCD आप लिखते हैं, इसी प्रकार आगे जाइएगा XYZ मिलेगा आपको। तो वही प्रश्न है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं छोर से ए आपका राइट हैंड होता है, ये आपका लेफ्ट होता है। वो बोल रहा राइट से 20वां, के राइट मतलब के राइट मतलब इधर आइए 17वां कौन आएगा? जैसे आपको बोले, जैसे एक BCDEF बोल रहा है राइट से राइट से 5वां, तो राइट से 5वां गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। ABCD क्या लिखा रहा है, इसको काटिए, सॉरी रुक जाइए आप। अब क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए अगर हमसे आपसे प्रश्न बोल रहे हैं राइट से 5वां, तो 3 2 5, राइट से 5वां, के राइट दूसरा, के दाहिने मतलब यहाँ से आगे तक के दाहिने, इधर आपका बामा हो गया, के दाहिने दूसरा मतलब 2 स्थान इधर, मतलब ई पोजीशन है, ठीक है। यही प्रश्न को आपको समझाना है, समझा रहे हैं कि राइट से आए 5वां, के राइट दूसरा मतलब माइनस होगा। जब सेम राइट राइट आता है तो माइनस होता है, लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो भी माइनस आएगा, पर लेफ्ट राइट आ जाएगा तो फिर वहाँ जुट जाएगा संख्या, सॉरी लेटर, ठीक है। अपोजिट आएगा लेफ्ट राइट तो जुट जाएगा। प्रश्न को पढ़िए, क्या करा, राइट से दाएं से 20वां, और राइट से बोला है 20वां, कि राइट से 20वें अक्षर के दाहिने 17वां, के दाहिने आया, इसका मतलब यहाँ भी राइट दिया गया है, इसलिए 17 को माइनस कर दीजिए। जब 20 में से 17 घटाइएगा 3 बचेगा आपका, ठीक है। इसका मतलब राइट से 3 मतलब ये जो लास्ट में आता है WAXYZ, यही राइट से तीसरा आपको बताना किस नंबर पे आ रहा है, एक्स पे ख़त्म हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो अगर सेम डायरेक्शन रहेगा, जैसे राइट राइट तो माइनस कर दीजिए, लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो उसको माइनस कर दीजिए, पर लेफ्ट राइट आ जाएगा तो फिर जोड़ दीजिए, राइट लेफ्ट भी आता है तो जोड़ दीजिए। पर ये ध्यान देना है पहले कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले दाहिने से स्टार्ट हुआ, दाहिना के 20वां, के दाएं 17, मतलब स्टार्ट हुआ है राइट से तो आपका राइट से ही पोजीशन देखना। अगर लेफ्ट से स्टार्ट होता तो हम लेफ्ट से देखते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, एक घन निर्माण किया गया है, तो बताइए इस प्रकार निर्मित घन में इनमें कौन सी 2 संख्याएं आमने सामने होगी? मतलब कोई ऐसा ऑप्शन आपको बताइए जो एक दूसरे के सामने आएगा। देखिएगा, जब ओपन डायस्कोप खोलिएगा उसके बाद जब मोड़िएगा ना, तो प्रत्येक तीसरा सतह विपरीत होता है। जैसे 3 सतह वाला कोई आपको एक पन्ना बनाना है और उसको 3 भाग में काट देना। जब इसको मोड़िएगा विद्यार्थी जी, ए वाले सतह और ए वाले सतह एक दूसरे के विपरीत आ जाएगा, सीधी रेखा में रहेगा। तब आप इसको मोड़ के देखिएगा कागज़ पे, आपको तीसरा सतह और पहला सतह एक दूसरे के विपरीत जाएगा। तो देखिए 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक सीधी रेखा में, इसका मतलब जब इसको मोड़ के एक घन बनाएंगे तो पहला 1 और 6 सतह है जो एक दूसरे के विपरीत जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो 1 और 2 दिया, 1 के विपरीत 6 जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। 1 और 5 भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाएगा, 1 और 6 जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया आपका। उसके बाद फिर जाते हैं 4 और 2 भी एक दूसरे के अपोजिट होगा, क्योंकि ये प्रत्येक तीसरा सतह है, पहला दूसरा तीसरा, 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट जाएगा। ऑप्शन पे गए तो 4 2 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जब ये वाला मेरा करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 और 4 एक दूसरे के आमने सामने जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़िए, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो समझिए कि 3 ऑप्शन किसी तरह सेम होगा और एक विषम है, उस विषम की आपको पहचान करना। ऑड वन आउट एक नंबर
नंबर का ऑड वन आउट भी आता है, लेटर के भी बेस पे आता है, ठीक है। ये नंबर के बेस पे ऑड वन आउट एक आता है आपका चैप्टर, उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया। देखिए 6 को लिखा है 41, 6 और 41 में जो संबंध है देखिए वही संबंध कौन कौन ऑप्शन के साथ मौजूद है। अगर ऑप्शन ए की अगर बात करें, 6 को 41 किस प्रकार लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं 36 और प्लस का 5 कर देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे 41 हो जाएगा आपका। अगर बी की बात करें 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौ 16, 16 प्लस 5 कीजिएगा 21 हो जाएगा आपका, ये भी मिल रहा है। यहाँ स्क्वायर करके 5 जोड़े 41 मिल गया, यहाँ भी ये 4 का स्क्वायर करके 5 जोड़े ये भी मिल गया। उसके बाद फिर आप चलिए सी को चेक कर लेते हैं, सी क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, 64 में जब 5 जोड़िएगा कितना मिलेगा आपको 69, पर यहाँ लिख दिया है 70। सबसे अलग क्या है इसमें 5 नहीं जाएगा 6 जोड़ दिया। सी अगर डी की बात करें 7 49, 49 में 5 जोड़िएगा 54, ये भी नियम फॉलो कर रहा है, पर ये नियम फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि सारे 3 ऑप्शन में है जो स्क्वायर करके 5 जोड़ा गया, पर ऑप्शन सी में 5 की जगह 6 जोड़ दिया गया, इसलिए ऑप्शन सबसे अलग कौन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए नंबर सीरीज का प्रश्न है। अगर नंबर सीरीज पे अगर क्वेश्चन को इजीली करना चाहते हैं, 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना चाहते हैं, तो लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आप इजीली उड़ा पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ देखें तो डी 4 नंबर पे होता है, जी 7 नंबर, 4 से 7 3 बढ़ गया, 7 से आगे देखिएगा तो 3 का डिफरेंस आएगा, 4 का आएगा, 5 आएगा, आगे देखते हैं 13 से हो गया 16, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है और 13 आया, इसका मतलब 7 से हम 10 जाएंगे, 10 से 3 13 जाएंगे, इसका मतलब सारे लेटर में 3 3 बढ़ाया गया। यहाँ 13 आने का मतलब यहाँ हो सकता है 10 आया होगा, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, इसका मतलब यहाँ 10 आएगा। 10 के लिए आता है जे, मेरा ऑप्शन जे से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ एच से था इसलिए ऑप्शन मेरा आंसर नहीं दे सकता, के है ये भी नहीं दे सकता, आई है ये भी नहीं दे सकता है, जे सिर्फ स्टार्टिंग क्या है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। CHSL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, बताइए ये सब क्वेश्चन को आप देखते 2 सेकंड में ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो करा ए है जो आम को दर्शाता है, ए वाले जो है ये किसकी दर्शा रहा है आम को दर्शा रहा है, और बी केलों को दर्शा रहा है, बी जो है केला को दर्शा रहा है। उसके बाद सी सेब को दर्शा रहा है, ये वाला भाग आपका सेब हो गया। प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, से को दर्शाता है और प्रत्येक खंड में संख्या उन लोगों की संख्या को दर्शा रहा है, मतलब ये जो भी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितना है, लोगों की संख्या बता रहा है, मतलब ये सेब 31 2 ये सब सारे व्यक्ति जो उन फलों को पसंद करता है, ये जितने भी अंक में लिखा गया ये लोग हैं, और बाकी घेरा है जो केला को पसंद कर रहा है, कोई आम को कोई सेब को। तो प्रश्न आपसे कितने व्यक्ति केवल सेब को पसंद करते हैं, सेब कहाँ पे आपका केवल सेब पसंद करने वाले की बात की गई, यहाँ पे आपका सॉरी केवल केले की बात की गई, सेब नहीं, केवल केले पसंद करते हैं। देखिए केवल केला की बात की गई है तो फिर आपको केला वाले भाग पे ध्यान देना, टोटल केला वाले भाग यहाँ पे अगर 2 को लेते हैं तो 2 केला भी पसंद कर रहा है और आम भी पसंद कर रहा है, ये वाले भाग केला में भी आ रहा है और आम में भी आ रहा है, पर सेब में नहीं आ रहा, 2 तो मेरा आंसर होगा ना। उसके बाद इसके अंतर्गत आ रहा है 5, 5 को लीजिएगा तो केला भी पसंद कर रहा है और सेब भी पसंद कर रहा है, आम से दूर है, तो 5 भी आंसर नहीं लगा। सिर्फ 31 ऐसा है व्यक्ति इसमें जो सिर्फ केला पसंद कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न में कुछ भी जान नहीं था, 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है CHSL का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, दिए गए अक्षर समूह का सही दर्पण छवि का चयन करें जब क्लस्टर के दाईं ओर लंबवत दर्पण रखा गया होगा, लंबवत दर्पण इसके दाईं ओर है, तो बताइए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब हमको कैसा दिखाई देगा। दर्पण प्रतिबिंब की बात की गई है तो समझ आइए कि लेफ्ट वाले दर्पण में राइट जाता है और जो राइट रहता है दर्पण में लेफ्ट आ जाता है, सिर्फ पहला नोट, लेफ्ट वाले राइट में जाएगा, राइट वाले लेफ्ट, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट में चेंज होगा। दूसरा देखिएगा मिरर में जब आपका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बनाता है जो दर्पण, देखिएगा अगर आप दर्पण के सामने कोई नज़दीक वस्तु रखते हैं तो दर्पण में देखिएगा तो नज़दीक ही बनाएगा आपको प्रतिबिंब, इसका मतलब रिफ्लेक्शन जो दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वो नज़दीक वाले को नज़दीक बनाते हैं, इसलिए देखिए मिरर के नज़दीक में कौन है एम है, इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब जो बनेगा एम नज़दीक में तो एम नज़दीक में आएगा।
उसके बाद लेफ्ट राइट में चेंज होगा, पर इसका लेफ्ट राइट क्या है, सेम है, इसलिए एम एम ही दिखाई देगा। यहाँ देख रहे हैं तो इसको डब्लू कर दिया। क्या ऐसा होगा मिरर में आप देखिएगा ऊपर वाले भाग नीचे चला जाएगा, नहीं, देखिए ऊपर वाले को नीचे कर दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी 3 ऑप्शन एम नीचे की तरफ है। उसके बाद फिर आपका आर आएगा, आर अभी भी आएगा। उसके बाद अभी बोले लेफ्ट वाला राइट, राइट वाले लेफ्ट, तो आर देखिएगा राइट की तरफ है, तो मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, इस प्रकार आर हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ भी ऊपर वाले को नीचे कर दिया। अभी बोले ऊपर नीचे में चेंज नहीं होगा, ये गलत हो गया आपका। 2 ऑप्शन आर ठीक है। उसके बाद ई देखते हैं, यहाँ भी सेम है, ई यहाँ भी सेम है। जी देखते हैं, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। सिर्फ एफ में ये ऊपर है, ये नीचे कर दिया। तो एफ को देख लीजिए, ये ऊपर वाले भाग हैं तो ऊपर ही रहना चाहिए, ऊपर तो है, यहाँ देखिए नीचे कर दिया एफ को, इसलिए भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए एक आकृति, एक कागज़ को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने की विधि दर्शाई गई है। कागज़ को पुनः खोलने पर एक कैसा दिखाई देगा। देखिए एक सर्कल था, उस सर्कल को बीच से काट के इसके ऊपर रखा गया। उसके बाद ये वाले भाग को फिर से यहाँ बीच से कटिंग करके इसके ऊपर रख दिया गया। उसके बाद एक कटिंग दिया गया यहाँ सर्कल का छोटा सा। जब इसको हम खोलेंगे तो 4 ऑप्शन में से कैसा दिखाई देगा, जो आपसे प्रश्न है। देखिएगा विद्यार्थी जी, जब भी इसको खोलिएगा तो पहला पार्ट इधर खुलेगा और 2 यहाँ कटिंग है, तो 2 कटिंग यहाँ भी आएगा आपका, ठीक है। जो 2 कटिंग है यहाँ भी आपको दिखाई देगा। और जब ये पूरा अर्धगोला इस तरफ आएगा तो ये चारों सर्कल आपको इस तरफ दिखाई देगा। 4 को सामने आना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, गलत। यहाँ 4 आया, पर ये दोनों बगल में कैसे कटिंग आ जाएगा, जब यहाँ कोई कटिंग है नहीं, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।